नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात में भी अब समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है और इसके लिए बाकायदा गुजरात की विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया जिसको पास कर दिया गया है। और अब देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये जो तय किया गया है, कमेटी का गठन किया गया है जिसमें रिटायर्ड जज होंगे इसके अध्यक्ष। और अब ये कमेटी एक सुझाव देगी कि किस तरह से प्रदेश के अंदर ये नियम, कायदे, कानून और यूसीसी को लागू किया जाए। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा राज्य है गुजरात जो यूसीसी पर इस तरह से विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेज रहा है और यूसीसी पर कानून बना रहा है। पिछले दिनों केंद्र ने राज्यों को यह अधिकार दिया था कि वो चाहे तो अपने अपने राज्यों में समान नागरिक संहिता को अपने तरीके से लागू करने के लिए स्वतंत्र है। ये पावर केंद्र ने राज्यों को दी थी, जिसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने सबसे पहले इस पर प्रस्ताव पास किया, क्योंकि चुनाव के पहले धामी सरकार ने इस पर वादा किया था जनता से कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो समान नागरिक संहिता को वो लागू करेंगे। उत्तराखंड की परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह से तेजी से वहां एक तरह से जो रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, उनका वहां बढ़ा, जो जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई, इसके बाद ये देखा गया कि डेमोग्राफिक चेंज काफी हो रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि कोई ऐसा कानून हो जो सब लोगों पर समान रूप से लागू हो सके। इसी कड़ी में गुजरात की सरकार ने जब ये तय किया है तो अभी हाल ही में गुजरात में चुनाव भी है और ऐसे समय में जो गुजरात की सरकार का ये जो फैसला है, इससे आपको बता दूं कि गुजरात की जनता में काफी खुशी है। और अब गुजरात में यह भी माना जा रहा है कि इस फैसले से गुजरात के लोगों में अच्छी खासी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है। पिछली बार जो लगभग 100 के करीब सीट थी भाजपा की, अब की बार 50 सीटें इस फैसले के बाद बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि पहले से ही मोदी जी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए राज्य में काम, उसके कारण जनता पहले से ही काफी खुश है। और केजरीवाल को तो वहां काले झंडे तक दिखाए जा रहे हैं, उनको वापस जाओ के नारे, और कहीं कोई उनको चोर चोर कहकर पुकार रहा है। ये बता रहा है कि गुजरात में फ्री की रेवड़ी किसी को नहीं चाहिए, वहां विकास का मॉडल चलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। वहां एक जादू चलता है, वो मोदी जी का जादू है, इसके अलावा वहां किसी का जादू नहीं चलेगा। लेकिन समान नागरिक संहिता पर जिस तरह से सरकार ने फैसला किया है, गुजरात की सरकार ने जिस तरह से कमेटी का गठन किया है, ये माना जा रहा है कि अब चुनाव के रिजल्ट आने के बाद इसका इंप्लीमेंट होगा और सख्ती से होगा। आपको ये बता दें, समान नागरिक संहिता की मांग ये पिछले काफी वर्षों से चल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों में से एक है। भारतीय जनता पार्टी के अपने घोषणा पत्र में जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी, उसके बाद 19 में जब सरकार बनी तो ये वादे किए गए थे कि हम इस पर काम करेंगे। काम करने का यानी इस पर हम कुछ ना कुछ समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कुछ इस पर नए सिरे से विचार करेंगे। लागू करने का वादा नहीं किया था केंद्र ने और इसी पर काम किया गया। राज्यों को अधिकार दिया गया। जिस तरह से धारा 370 इसका वादा किया था भाजपा ने, तो घोषणा पत्र में वो था और उसको पूरा कर दिया गया है। राम मंदिर की बाधाएं दूर करेंगे, ऐसा वादा मोदी जी ने किया था 2019 में, वो भी बाधाएं दूर हो गई और अब भव्य राम का मंदिर बन रहा है। इसी तरह समान नागरिक संहिता में जो दिक्कतें हैं उसको हम दूर करने का कोशिश करेंगे, दूर करने की ये वादा मोदी जी ने किया था और इसके चलते ही राज्यों को ये अधिकार दिया गया है। और आपको बता दें कि ये असम गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में कहा है कि हम जल्द ही इसको अपने राज्य में भी लागू करेंगे। सेम इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की बात कही जा रही है और इस पर एक्सपर्ट की राय ली जा रही है और एक कमेटी बनाई जा रही है। अगर आप ये समझिए कि इसकी जरूरत आखिरकार है क्यों। हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान की बात होती है और संविधान शब्द अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस विधान, समान रूप से एक विधान माने कानून जो देश में लागू होता हो, उसी को संविधान कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से देश की आजादी के बाद
जब देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उन्होंने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं के लिए बनाया गया जो कानून है उसको तो रद्द कर दिया और के लिए जो कानून था उसको लागू रखा। और इसके कारण से इसी में ये जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है देश के अंदर, एकदम तेजी से एक विशेष वर्ग के लिए वो बढ़ रहा है। आपको बता दें, इसी में जो कानून है वो इस समान नागरिक संहिता लागू ना होने की वजह से आईपीसी एक्ट 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम आईसीए 1872 और विशिष्ट राहत अधिनियम 1877, ये सभी पे लागू होते हैं। लेकिन शादी, विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी संपत्ति गोद लेने पर यह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होता है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे देश में हमारी धाराएं हैं, आईपीसी का एक्ट है 1860 का, जो पुलिस जो इंप्लीमेंट करती है, वो भारतीय अनुबंध अधिनियम और विशिष्ट राहत अधिनियम, ये सारे देशवासियों पे लागू होते हैं। लेकिन अगर आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह पर जो नियम है वो हिंदू के लिए कुछ और है, के लिए कुछ और है। हिंदू एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो उसको जेल में डालने का प्रावधान है। वहीं एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। इसी तरह तलाक के लिए छूट दी गई कि वो 3 तलाक 3 बार बोल करके अपनी जो उनकी खुद की जो नियम कायदे है उसके हिसाब से वो तलाक ले सकते हैं। लेकिन हिंदू अगर तलाक लेना चाहता है पति या पत्नी से, तो वो कोर्ट के जरिए ही होगा। इसी तरह अपना वारिश होना, कोई भी हिंदू, उसके जो बच्चे हैं उनका संपत्ति का अधिकार समान रूप से होता है, लेकिन को नहीं होता है। इसी तरह गोद लेने के लिए नियम को भी बदला गया। तो ये जो असमानता है कानून में, इसको लेकर आक्रोश था कि इस देश में एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की बात करी जाती है, तो ये संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई कि हिंदुओं पे एक कानून लागू होता है जो मुसलमानों पे नहीं होता है। ये असमानता जवाहरलाल नेहरू ने क्यों होने दी? क्यों हिंदू कोड बिल को खत्म कर दिया गया? अब आपको बता दें, हिंदू कोड बिल के जरिए जो ये कानून बनाए गए, उसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकारी नियम अधिनियम 1956 ये हिंदू कोड बिल में डाले गए। हिंदू कोड बिल जो में स्पेशली ये कानून डाल दिए। तो इसके कारण से क्या हो गया कि हिंदुओं में उत्तराधिकारी ये ऑलरेडी होगा, जैसा हमने बताया, और विवाह का अधिनियम जो 1955 का है वो भी ये है कि जो हिंदू है वो एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता। ये हिंदू कोड बिल में डाला। इसके कारण से देश में ये हुआ कि कोई एक विवाह करता है, 5-6 बच्चे पैदा हुए, उसको तलाक दे दिया। उस महिला के साथ अत्याचार और उन बच्चों के साथ भी अत्याचार जिनको पिता ने छोड़ दिया है। और इसके कारण वो एक आदमी अगर 5 शादी कर रहा है, सोचिए कि एक तरफ हिंदू है, एक पत्नी उसकी है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और एक तरफ उसकी 5 बीवी हैं, 5 से 25 बच्चे हैं। कहां एक तरफ 5, कहां एक तरफ 25। ये जो असंतुलन हुआ देश की आजादी के बाद, इससे एक तरफ वर्ग की आबादी लगातार बढ़ती गई और वो आज अल्पसंख्यक कहे जाते बेशक हैं, लेकिन उनकी आबादी 25 से 30% है। और यही अब मांग उठ रही है कि अल्पसंख्यक की भी परिभाषा दोबारा से गढ़ी जाए कि इस देश में अल्पसंख्यक कौन? अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, जैन और बौद्ध, ये 4 वर्ग के लोग आते हैं, 4 जो है पंथ के लोग आते हैं। लेकिन कितने कितने % पर ये अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म हो जाना चाहिए, इस पर एक बहस चल रही है। जो हमारा संविधान है वो कुछ और कहता है, लेकिन आज के लोग सरकारों की सुविधा लेने के नाम पर अपनी इस कैटेगरी से बाहर आना नहीं चाहते। और इसलिए ये मांग उठी
कि देश में हिंदू हो या मुसलमान, जो कानून है वो सबके लिए एक समान हो। अगर हिंदू के लिए दूसरी शादी करना अवैध है तो के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए भी, हालांकि उनके संस्कारों में है, संस्कृति में है, धर्म में है, लेकिन इससे जो महिलाओं का उत्पीड़न है वो तो दोनों के लिए बराबर है। अगर मैं हिंदू होने के कारण अपनी पत्नी को तलाक देता हूं, उससे अलग छोड़ देता हूं, तो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी का जो उत्पीड़न है वो होगा, तो महिला का भी होगा, मुस्लिम बच्चों का भी होगा। पीड़ा दो स्त्रियों की अलग अलग नहीं हो सकती। हिंदू स्त्री है तो वो दुखी नहीं होगी, युवती है तो वो दुखी नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होता। दुख सबका बराबर है। लेकिन राजनीति के चलते, तुष्टीकरण के कारण को ये छूट दे दी गई कि वो अपनी के हिसाब से इस देश में चल सकते हैं, और ये जो तुष्टीकरण की नीति थी, इसी का विरोध हो रहा है, और इसीलिए समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात चल रही है। अब गुजरात जब इसको लागू करेगा तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इस देश में फिर से राजनीति शुरू होगी, और उस राजनीति के जरिए जो है फिर से एक विवाद को खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि केंद्र ने राज्यों के ऊपर इसको छोड़ा है, केंद्र सरकार इस पर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लेने जा रही है, लेकिन राज्यों को जो अधिकार दिया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में, इस पर वो विचार विमर्श कर रही हैं और उसमें उसको लागू करेंगी, ऐसा माना जा रहा है। तो गुजरात में भी अब यूसीसी लागू होगा, और उसके कारण से जो वहां नियमों को ताक पे रखकर और असमानता की बातें चल रही है, अब उस पर विराम लगेगा, और इससे हिंदुओं में काफ़ी खुशी है कि कम से कम उनके राज्य की सरकार ने इस बारे में चिंता की, और अब समान रूप से सारे कानून सबके ऊपर लागू होंगे। ये वोट में बदलता दिखाई दे रहा है। जहां तक सर्वे की बात करें तो वहां से लोग कह रहे हैं कि इसके घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की वोटों में काफ़ी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वंदे मातरम।